स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के आखिरी शब्द ये थे कि मेरा दफ्तर आम लोगों के लिए बंद नहीं होना चाहिए। और आज भी स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा का दफ्तर आम लोगों के लिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर दोनों संभागों के लोगों के लिए और देश विदेश में उनके जानने वालों के लिए, पहचानने वालों के लिए और उनसे प्यार करने वालों के लिए आज भी उनका दफ्तर और उनका घर दोनों जगह के दरवाजे खुले हैं। देवेंद्र सिंह राणा के देहांत को अब देवेंद्र सिंह राणा के देहांत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या होगा। मैंने जब उनके परिवार के लोगों से, उनके करीबी लोगों से पूछा कि आखिरी समय में आप उनके साथ थे तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल अपने आखिरी वक्त में भी यही कहा कि इस बात का ख्याल रखिएगा कि मेरे घर के दरवाजे, मेरे दफ्तर के दरवाजे मेरे लोगों के लिए बंद न हो, और इस बात को भी सुनिश्चित कीजिएगा कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के उन 4 ब्लॉकों में जहां मैंने लोगों से वादा किया है कि चुनाव जीतने के बाद मैं आपका धन्यवाद करने के लिए जरूर आऊंगा, चारों ब्लॉकों में जाकर लोगों का धन्यवाद भी कीजिएगा। मुझे उन लोगों से बड़ा प्यार मिला है। मेरे बुरे, मेरे अच्छे वक्त में हर समय वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। मैं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव निशान पर उनके पास गया, उनसे वोट मांगा तो उन्होंने वोट दिया, और उस समय में, कालखंड में वोट दिया, उस समय वोट दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर चल रही थी। उस लहर के बीच में यह क्षेत्र मेरे साथ खड़ा रहा, इस क्षेत्र के लोग मेरे साथ खड़े रहे। उनके प्यार में, उनके मेरे प्रति प्यार में, उनके मेरे प्रति आदर में कोई कमी नहीं आई। उसके बाद जब मैंने पार्टी छोड़ी और मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के क्षेत्र के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी समुदायों के लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं, आप जिधर जाएंगे हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। उसके बाद जब साल 2024 में इस बार असेंबली के चुनाव हुए, उन चुनावों में बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की हुई। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे और वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद जब वो शपथ लेने के लिए गए तो वो कितने लोकप्रिय थे, और नेता चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, पीडीपी के हों, कांग्रेस के हों, किसी भी दल के हों, किसी भी विपक्षी दल के हों, सभी नेता उनका आदर सम्मान करते, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनसे प्रेम भी बहुत करते थे। उनके देहांत के बाद आप सोचिए, एक आदमी के कद का अंदाजा इस बात से लगता है कि जब उसे ये आहट आई कि शायद ये समय वो आ चुका है जिसके बाद शायद मुझे अपने लोगों से, अपने घर परिवार के लोगों से दोबारा बात करने का, दोबारा मिलने का मौका न मिले। वो आदमी कितने बड़े कद का आदमी था, कितना बड़ा नेता था, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अंतिम समय में भी अपने परिवार के लोगों से, राजनीतिक तौर पर जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उनसे, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने दफ्तर के स्टाफ से, सबसे एक ही बात बार बार कही कि मेरे दफ्तर के दरवाजे बंद न हो, मेरे घर के दरवाजे बंद न हो, रात हो दिन हो, जब भी मेरे लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो मेरे घर के दरवाजे खुले रहने चाहिए। और जाहिर सी बात है, उनके स्वर्गवास के बाद जब वो ये सब बात कर रहे थे तो वो अपने परिवार के लोगों को कह रहे थे कि मेरे बाद आपने नगरोटा हो, जम्मू हो, कश्मीर संभाग हो, दोनों संभागों के लोगों को, और खास तौर पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को
अपना परिवार मानना है और उनके साथ भी उसी प्रेम और सद्भाव के साथ मिलना है जैसे मैं मिला करता था। उनके स्वर्गवास के बाद कल एक कार्यक्रम हुआ, उसमें स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की सुपुत्री देवयानी राणा उस कार्यक्रम में थी। उस कार्यक्रम में देवयानी राणा ने, जो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की सुपुत्री हैं, उन्होंने लोगों का धन्यवाद भी किया और उनको आश्वस्त भी किया कि मेरे पिता का देहांत हुआ है, लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हर समय खुले हैं। आप जब चाहें तब मेरे घर आ सकते हैं। आपके सुख में, आपके दुख में हम आज भी बराबर के शरीक हैं। वहीं पर जब मैंने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जिम्मेदार लोगों से बात की, आम लोगों से बात की, तो उन्होंने बिल्कुल एक बात साफ कही। उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने हमारे सुख दुख में हमारा साथ नहीं छोड़ा, हम भी उस परिवार का साथ इस घड़ी और इस मौके पर नहीं छोड़ेंगे। हम परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। यानी इशारा बिल्कुल साफ है कि नगरोटा असेंबली क्षेत्र के लोग स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के देहांत के बाद अब राणा परिवार से ही अपने क्षेत्र का नेतृत्व तलाश कर रहे हैं। श्रद्धांजलि के रूप में जो मेरी बात उन्होंने कहा श्रद्धांजलि होगी हमारी उस व्यक्ति के लिए जिसने न दिन देखा न रात देखी, जिस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा था कि हम रात को भी अगर परेशान करने के लिए उनके पास चले जाते तो वह आदमी हमारे लिए अवेलेबल रहता था। जिस व्यक्ति का स्वभाव यह था कि उसको क्रिटिसाइज करने वाले, उनकी आलोचना करने वाले, और सिर्फ आलोचना करने वाले ही नहीं, बल्कि जाती तौर पर मेरा अपना तजुर्बा है कि मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज की जिसमें मैंने राणा साहब की राजनीति को क्रिटिसाइज किया, मगर जब भी मैं मुलाकात करता तो उनके वो कभी भी उसका जिक्र नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि तुमने यूं कहा और तुमने यूं कहा। जबकि आम नेताओं का ये शौक और मिजाज है कि अगर आप उनके हक में उनका महिमा मंडन करें तो वह आपसे बड़े खुश होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी आलोचना करें तो वो आपसे नाराज होते हैं। और सिर्फ नाराज ही नहीं होते हैं बल्कि गाली गलौज तक आ जाते हैं, केवल इसलिए कि आपने उनकी आलोचना की है, उनकी राजनीति की आलोचना की है। आपने उनकी आलोचना उनके काम को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर करी। लेकिन बड़े कद का आदमी अक्सर ऐसा ही होता है। और ये उनके देहांत के बाद सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसमें वो राजनीतिक सूझबूझ थी, जिस राजनीतिक सूझबूझ की जम्मू संभाग को इस समय जरूरत है, जब राजनीति का सेंटर घाटी से जम्मू आ गया है और बहुत हद तक जम्मू तय करेगा आने वाले कल में कि राजनीति किस तरफ जाएगी। ऐसे सूझबूझ वाले आदमी की, ऐसे सजग आदमी की और ऐसे कर्मठ नेता की जम्मू संभाग को जबरदस्त जरूरत थी। लेकिन विधि का विधान और जो लेख लिखा हुआ है, जो प्रभु ने तय कर दिया है, जब वो बुलाते हैं तो जाहिर सी बात है बुलावे को ना करने की ताकत तो किसी में नहीं। तो उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी जबरदस्त क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का हुआ है, उन गरीबों का, कमजोरों का, मजबूरों का, उन लोगों का जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो गरीब और कमजोर लोग जिनकी मदद देवेंद्र सिंह राणा बड़ी खामोशी के साथ गुपचुप अंदाज में किया करते थे, जिसकी चर्चा भी कभी उन्होंने नहीं की। आपने उनके कई इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन किसी इंटरव्यू में आपने उनको अपना महिमा मंडन करते हुए नहीं देखा होगा, अपनी तारीफ करते हुए नहीं देखा होगा कि मैंने ये वाला बड़ा पुण्य का काम किया, मैंने वो वाला पुण्य का काम किया। बिल्कुल नहीं। कई लोग तो जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारे घर का चूल्हा देवेंद्र सिंह राणा के कारण जलता था।
और वो लोग थे जिनका उनके विकलीड्स के साथ, जिनका उनके कारोबार के साथ, जिनका उनके बिजनेस के साथ, उनकी राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं था। और किसी शख्स के कद का अंदाजा करना हो तो इस बात से अंदाजा कीजिएगा कि आज के इस दौर में जहां हम धर्म और समुदाय में बंट गए हैं, इस दौर में, इस वक्त में देवेंद्र सिंह राणा का देहांत होता है और उनकी को अंतिम विदाई देने के लिए जो लोग जमा हुए थे, उसमें हर समुदाय का व्यक्ति था, हर आदमी था और हर आंख नम थी। और सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि अपने तो अपने थे, वो भी पहुंचे थे जिनको उनसे कभी कोई गिला या कोई नाराजगी रही होगी। हालांकि उनकी तादाद नाम मात्र है, बहुत बड़ी तादाद। यानी आज के वक्त, आज के दौर में जब हम धर्म और समुदाय में बंट गए हैं, अगर एक आदमी के देहांत पर, उसकी अंतिम विदाई में सभी धर्मों के, सभी समुदायों के लोग एक साथ खड़े हों, तो वो कितने बड़े कद का आदमी रहा होगा। चेहरे पर मुस्कुराहट और हर समय जब भी मिलना, बड़े प्रेम और बड़े सद्भाव के साथ मिलना, और रास्ते में अगर देखना तो गाड़ी रोक के हालचाल पूछना और हर आदमी को महसूस करवाना कि भाई तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई अहम नहीं। यह कमाल सिर्फ देवेंद्र सिंह राणा में था। उनके देहांत के बाद, चूंकि मैं उस समय जम्मू में नहीं था, मैं जब आज आया तो मैं उनके घर गया, उनके दरवाजे को देखा और उसके बाद उस आंगन को देखा जिस आंगन में देवेंद्र सिंह राणा बैठा करते थे। और बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने वहां पर किए हैं उनके, और इंटरव्यू के दौरान भी और इंटरव्यू के बाद भी वो ढूंढ के तलाश करके बुला लेते थे। और राजनीति में बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात पिछले 20 सालों में हुई। स्वभाव से मेरी आदत यह है कि मैं ना तो रिएक्ट करता हूं, ना किसी की गाली गलौज से, ना किसी की बदतमीजी से मेरे स्वभाव में कोई फर्क पड़ता है। इसलिए नहीं फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब आपको यह मालूम हो कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो कोई क्या कह रहा है उससे आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन वैसे भी नहीं आता। लेकिन बहुत कम राजनेताओं को लेकर मैं ये कह सकता हूं कि वो इतना बड़ा कद रखते हैं कि कल जब ऐसा कोई के ऊपर आएगा तो इसी तरह का जनसमूह देखने को मिलेगा। अब देवेंद्र सिंह राणा, अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी नगरोटा को लेकर क्या फैसला लेती है। मगर नगरोटा के लोगों की या उनके मन की अगर बात की जाए तो उनका साफ कहना है कि हम श्रद्धांजलि के तौर पर और इस बात का ख्याल करते हुए कि देवेंद्र सिंह राणा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा हर समय हमारे साथ खड़े रहे हैं, हम इस बात का ख्याल करते हुए हम चाहते हैं कि परिवार का कोई आदमी आए और परिवार का ही आदमी नगरोटा असेंबली क्षेत्र की नुमाइंदगी करे। ये वहां के लोगों को कहना। देखना अब यह होगा कि परिवार से, हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी सुपुत्री दिव्यानी राणा कल गई, जाहिर सी बात है जब आपके सर से इतने बड़े आदमी का साया हट जाए। वैसे भी पिता का साया ऐसा होता है कि जब तक आपके साथ है तो आपको लगता है कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, लेकिन जब आपके पिता या आपकी माताजी आपको छोड़कर चले जाते हैं तो आपको लगता है कि सारी दुनिया बिखर गई है। लगता है कि सर के ऊपर से वो छत चली गई, सर के ऊपर से वो साया चला गया, कि कोई भी मुसीबत आती थी तो वो साया सारी मुसीबतों को थाम लेता था, रोक लेता था। और जब इतने बड़ा आदमी आपके घर से चला जाए, ये क्षति इतनी बड़ी है, ये नुकसान इतना बड़ा है, इसको झेलना बड़ा मुश्किल है। परिवार के लिए इस नुकसान को झेलना बहुत मुश्किल है, और उस बेटी के लिए भी इतने बड़े कद के नेता का उसके घर से चले जाना और इतने शफीक और इतने प्यार करने वाले बाप का साया सर से उठ जाना उस बेटी के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि वो किसी राजनीतिक शुरुआत को लेकर या किसी भी शुरुआत को लेकर अभी सोच सके। लेकिन जाहिर सी बात है
जब पिता ने बिल्कुल आखिरी वक्त में, जब पिता ने बिल्कुल आखिरी सांस लेते हुए यह कहा हो कि मेरे घर और मेरे दफ्तर का दरवाजा मेरे लोगों के लिए बंद न हो, इसका मतलब यह है कि वो परिवार के लोगों को कहकर गए हैं, जनसेवा तुम्हारे पिता ने की है, जनता का सेवक बन के तुम्हारे पिता ने अपना जीवन लोगों को समर्पित कर दिया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे बाद ये जनसेवा बंद न हो, मेरे बाद मेरे घर से जो लोगों को सुख और प्यार मिलता है वो प्यार मिलना बंद न हो। तो इसका मतलब साफ तौर पर पिता आखिरी वक्त में भी ये इशारा करके गए हैं कि आपको ये जनता का बोझ अपने कांधों पे उठाना होगा और इस जिम्मेदारी को संभालना होगा।